दोस्तों ये इस बुक रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 7 है और इसका नेम है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। हमें हमेशा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। अगर हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो हमारी इनकम तो खुद ही बढ़ जाएगी। बेसिकली अभी हम अर्निंग को ध्यान में रखकर काम करते हैं, जबकि हमें लर्निंग को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। पैसा सब कमाना चाहते हैं लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। अगर हम अमीरी के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में बात करें तो अमीर बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट है, अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं। वे अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हमेशा नए रास्ते खोजते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इंसान को उसकी स्किल्स या योग्यता से ज्यादा पैसा कभी भी नहीं मिल सकता। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार सिंगापुर में रॉबर्ट कियोसाकी का एक महिला रिपोर्टर इंटरव्यू लेने आई। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसने रॉबर्ट से कहा, मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती हूँ। रॉबर्ट ने उसके पहले से ही कई लेख पढ़े थे और वे उनसे बहुत प्रभावित भी हुए थे। रॉबर्ट ने कहा, आपकी शैली बहुत बढ़िया है, फिर आप रिपोर्टर क्यों बन गईं? आप बहुत अच्छी लेखिका बन सकती हो। उसने जवाब में कहा, मैंने बहुत लिखकर देख लिया लेकिन मेरी पुस्तक बिकती ही नहीं है, इसलिए खर्च चलाने के लिए मैं अखबार में काम कर रही हूँ। उसने रॉबर्ट से कहा, क्या आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहोगे? रॉबर्ट ने कहा, हाँ क्यों नहीं। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है जो सेल्स ट्रेनिंग देता है। वह कई कॉरपोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है। आपको उसका कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए और आपका करियर और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। महिला ने कहा, क्या आपका दिमाग ठीक है? अब मुझे कुछ सेल करने के लिए भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगी और वैसे भी मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है। मैं एक सेल्समैन बनने के लिए ट्रेनिंग क्यों लूं? मैं एक प्रोफेशनल हूं। मैंने एक प्रोफेशन में मास्टर डिग्री इसलिए ली है ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े, और एक प्रोफेशनल होने के बाद मैं सेल्स ट्रेनिंग क्यों लूं? रॉबर्ट ने अपनी एक बेस्ट सेलिंग पुस्तक को उठाया और उनसे कहा, इस बुक पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटिंग लेखक। आप कितनी भी अच्छी लेखिका हो, अगर आपके अंदर सेल्स स्किल नहीं है तो आपकी सिर्फ 2 ही पुस्तक बिकेंगी। एक आपका बेस्ट फ्रेंड खरीदेगा और दूसरी आपके घर वाले खरीद लेंगे। इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना है, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना दो, अगर उसके बारे में कोई जानता ही नहीं है तो कोई कैसे खरीदेगा? तो आपको उसकी मार्केटिंग करवाना ही पड़ेगी। अगर आपके अंदर मार्केटिंग स्किल नहीं है तो आपको मार्केटिंग और सेल्स सीखना ही होगा। बिना अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किए आप जहां हो वहां से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वह महिला रिपोर्टर सेल्स और मार्केटिंग की बारीकी से सीख ले तो उसकी इनकम हवा से बातें कर सकती है। रॉबर्ट बताते हैं कि अगर मैं उस महिला की जगह पर होता तो मैं एडवर्टाइज, कॉपीराइटिंग और सेल्स का कोर्स ज्वाइन करता और थोड़ा बहुत सीखने के बाद मैं किसी ऐसी एजेंसी कंपनी में जॉब सर्च करता जहां पर भले ही पैसा कम मिले लेकिन वहां पर मैं मार्केटिंग और सेल्स के बारे में बारीकी से सीख सकूं। इस तरह से सीखकर हम इन फंडों को अपने खुद के बिजनेस में भी लगा सकते हैं। हमें कोई भी जॉब ढूंढते समय इस बात पर कम ध्यान देना चाहिए कि वहां कितनी सैलरी है, बल्कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वहां पर कितना कुछ सीखा जा सकता है या कितना कुछ हमें सीखने के लिए मिल रहा है। रॉबर्ट के अमीर डैडी रॉबर्ट से हमेशा बोलते थे कि आपको हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। वे ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए बोलते थे जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और वह चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों की एक टीम बनाएं और उनसे काम करवाएं। यदि आप खुद में लगातार कोई नई स्किल्स नहीं जोड़ते तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि इस तकनीकी दौर में जो स्किल्स आज काफ़ी उपयोगी होती है कुछ ही समय के बाद वे पुरानी हो जाती हैं। जो इंसान बदलते हालात के हिसाब से खुद को नहीं बदलते, फिर चाहे वह जॉब करते हों या बिजनेस, उनका काम हमेशा बहुत खतरे में रहता है। मान लो आज आप कहीं से पैसा कमा रहे हो तो आपको आपकी योग्यता के हिसाब से ही तो पैसा मिल रहे हैं ना। जो स्किल्स आपके अंदर है उसके हिसाब से ही तो आपकी इनकम हो रही है ना। अगर आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हो तो आपकी इनकम तो खुद ही बढ़ जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें हमेशा सीखने के लिए काम करना चाहिए, पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा।